Civil Suit by Him Rutra. आज है अपना लेक्चर नंबर 4 और आज मैं लाया हूं दूसरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के मेथड से सॉल्व करने के लिए एक पोर्टल फ्रेम। लेक्चर नंबर तीसरा देखो, दूसरा देखो, पहला देखो, सीक्वेंस में देखना है 1 2 3 और फिर ये वाला देखना अगर आपका रह गया है तो। आज जो अलग पोर्टल फ्रेम मैंने लाया उसमें क्या चेंज है पिछले वाले लेक्चर से, इस पोर्टल फ्रेम पे वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर लगा हुआ है लोड और ऐसे ही पोर्टल फ्रेम को अपन करेंगे सॉल्व। सारे स्टेप्स आपको मालूम है, 7 स्टेप में न्यूमेरिकल होता सॉल्व। क्या इक्वेशंस का काम अपने को पड़ता, क्या अपने को उसके बाद में वैल्यूज का काम आगे पड़ता है सब्स्टिट्यूशन का टाइम पे, ये भी आपको मालूम है। न्यूमेरिकल में करता स्टार्ट, सीधे सीधे आपको क्या करना है वो भी आपको पता है ड्रिल, कि आपको लेके बैठना है एक रजिस्टर, कैलसी, पेन साथ में, और जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा पहले कैलकुलेटर पे करना, फिर उसके बाद में मैं रुक जाऊंगा, साइड में सरकूंगा, स्क्रीनशॉट लेने बोलूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आपने उसको जूम करके वीडियो पॉज करके मस्त लिख लेना। लिखने के बाद में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। मैं उतना टाइम दूंगा, आपके पास पॉज का बटन है, मेरे पास थोड़ी है, तो वापरो। करता मैं बिगिन। आज अपन देखेंगे पोर्टल फ्रेम बाय स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड में टाइप 2 में कल के जैसा ही यानी पिछले लेक्चर के जैसा ही वो अपना पोर्टल फ्रेम है। ए फिक्स्ड एंड है, डी फिक्स्ड एंड है, लास्ट लेक्चर में भी वैसी था, लेकिन इस बार वर्टिकल कॉलम ए बी और वर्टिकल कॉलम सी डी पे लगे हुए हैं लोड्स। कैसे करेंगे सॉल्व, तो मैं करता बिगिन। आपका नजर सिर्फ यहाँ पे ध्यान पूरा मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ, जो मैं बोलता है वो ध्यान से सुनना। जहां कहीं पे भी जो हिडन रूल्स रहेंगे वो मैं बताऊंगा, जो टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी वो सारे मैं बताऊंगा। करता बिगिन। 7 स्टेप्स में होता है सॉल्व। बिगिन करता हूं लिखने से सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे यही पोर्टल फ्रेम इधर ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद लिखना है स्टेप नंबर 1। और पहला स्टेप अपना रहता है फ्री एंड मोमेंट्स। फ्री एंड मोमेंट्स अब तो सबको ही मालूम है कि अपन स्पैन वाइज निकालेंगे। 3 स्पैन है, ए बी है, बी सी है, सी डी है। ए बी स्पैन पे इसेंट्रिक पॉइंट लोड लगा है। अगर मैं यही पोर्टल फ्रेम को सीधा कर दूं, यानी कि इस तरीके की पोर्टल फ्रेम को मैं अगर उसका एक पैर खींच के ऐसा कर दूं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा सी और ये रहेगा डी। अब ए बी स्पैन पे देखो किस तरीके का लोड है। एक लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का और डिस्टेंस ए से कितना है 3 मीटर और बी से डिस्टेंस है 1 मीटर। क्योंकि ये लोड साइड में लगा हुआ है इसलिए ये इसेंट्रिक लोड के कैटेगरी में आता, तो वही अपने को करना है, इसेंट्रिक लोड है। करता बिगिन। 3 स्पैन है, बारी बारी करेंगे। मैं लिखता नंबर 1 और यहां लिखूंगा फॉर स्पैन ए बी। अब ए बी स्पैन पे लोड है, ए और बी को सिंपली सपोर्टेड कंसिडर करेंगे तो अपन लिख सकते हैं मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट बी 0 हो जाएगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड पे मोमेंट 0 रहता। जब मोमेंट मैक्सिमम निकालेंगे तो इसेंट्रिक पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू ए बी बाय एल। डब्ल्यू लोड की इंटेंसिटी 10, ए है 3, बी है 1 और पूरा पूरा स्पैन है 4 का। आप लोग भी निकाल लो कैलसी, मैं भी निकाल लेता। करेंगे अपन इसको सॉल्व। मैं लिख लेता 10 इंटू 3 इंटू 1/4। आंसर आ रहा है इसका 7.5 किलो न्यूटन मीटर। जैसे ही स्पैन ए बी होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे नंबर 2 और यहां लिखेंगे अपन फॉर स्पैन बी सी। अब बी सी वो अपना बीम वाला पार्ट है, उसके ऊपर लगा है यूडीएल, वो तो दिख ही रहा होगा तुमको। बी और सी एंड को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर कर लेंगे तो मोमेंट एट पॉइंट बी और मोमेंट एट पॉइंट सी ये हो जाएगा 0 और मैक्सिमम मोमेंट यूडीएल के लिए जो है वो रहता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। डब्ल्यू लोड इंटेंसिटी है 20 का, एल स्पैन दिया हुआ है 5 का स्क्वायर अपॉन 8। इसको भी कर लेंगे अपन कैलसी में सॉल्व, तो मैं लिख लेता है 20 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 8। इसका आंसर आ रहा 62.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया मेरा स्पैन बीसी के लिए। आगे बढ़ता तीसरे और आखिरी स्पैन के लिए फॉर स्पैन सीडी। अब वो कॉलम सीडी पे आ गया हूं मैं। इस बार कॉलम सीडी पे भी लोडिंग लगी हुई है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ मोमेंट एट पॉइंट सी, मोमेंट एट पॉइंट डी ये हो जाएगा आपका 0 और मैक्सिमम मोमेंट जब निकालेंगे सेम स्पैन ए बी के जैसा सर के वालों डिसेंट्रिक पॉइंट लोड लगा है। फॉर्मूला रहता है डब्ल्यू ए बी बाय एल। डब्ल्यू है तुम्हारा 10 का, ए है तुम्हारा 1 का, बी है 3 का अपॉन पूरा पूरा स्पैन 4। इसका आंसर आएगा 7.5 किलो न्यूटन मीटर। अब बहुत बार लोग पूछते हैं सर अगर इसेंट्रिक लोड रहा तो ए और बी कैसे पहचानना। अरे सीक्वेंस में चलना है अल्फाबेटिकली। जैसे ये स्पैन के लिए देख रहा, ये हो गया डब्ल्यू ए बी बाय एल। अगर यहाँ इसेंट्रिक रहता था तो डब्ल्यू ए बी बाय एल, यहाँ इसेंट्रिक है तो ये हो गया आपका डब्ल्यू, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी बाय एल।
ए और बी जरा सीक्वेंस में यानी अल्फाबेटिकली ही आपको लेने का है। इस हिसाब से मैंने अभी तुमको कंफ्यूजन एक अगर रहा तो वो मैंने कर दिया पहले ही दूर। अब क्योंकि पहला स्टेप हो गया अपना, तो अपन बढ़ेंगे आगे। मैं लिखता है यहाँ पे स्टेप नंबर 2। सबको मालूम है क्या रहता है सेकेंड स्टेप? अपने को निकालना रहता है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फॉर्मूलेज लर्न करो, उसके बगैर इलाज नहीं है, ठीक है? वो करते हैं बहुत बार बच्चे, हाथ पे लिख के जाता, पैर पे गधे मत बनो, लर्न करके जाओ। करता बिगिन। आपको मालूम है कहां कहां आने वाले फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, तो सबसे पहले लिखता है एम एफ ए बी। इसेंट्रिक पॉइंट लोड है तो फॉर्मूला रहेगा डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन पूरे पूरे स्पैन 4 का स्क्वायर माइनस 1.88 किलो न्यूटन मीटर। फिर निकालेंगे एम एफ बी ए प्लस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 5.63 किलो न्यूटन मीटर। सर ये क्या कर रहे हैं अभी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बोल रहा, बार बार बोल रहा, अब ये लास्ट टाइम बोल रहा। पहले जाके उस सीक्वेंस से वीडियो देखो। लेक्चर 1 में सारे फॉर्मूलेज एक्सप्लेन है, लेक्चर नंबर 2 में ये वाले मेथड का पूरा बेसिक एक्सप्लेन है, लेक्चर नंबर 3 में एक सादा वाला फ्रेम लेकर के सॉल्व किया हुआ है। अब आज तुम है लेक्चर नंबर 4 में, तब सीक्वेंस वाइज आओ समझेगा सब। स्पैन ए बी के लिए मैंने एम एफ बी निकाल लिया। अब बढ़ता स्पैन बी सी की तरफ, तो मैं लिखूंगा एम एफ बी सी। किस तरीके का लोडिंग लगा है? यूडीएल फॉर्मूला रहता है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 माइनस लोड इंटेंसिटी है 20, स्पैन है 5 का स्क्वायर अपॉन 12। कर लेंगे कैसे में सॉल्व? ये हो जाता है माइनस 41.67 किलो न्यूटन मीटर। फिर ले लेंगे अपन एम एफ सी बी प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 20 इंटू 5 का स्क्वायर बाय 12। अरे माइनस का प्लस ही हुआ, बाकी आंकड़े तो सेम है तो आंसर भी सेम रहेगा, प्लस 41.67 किलो न्यूटन मीटर। फिर लेंगे अपन एम एफ सी डी। अब सी डी स्पैन पे जब मैं आ रहा तो सी डी स्पैन पे देखो इसेंट्रिक पॉइंट लोड है, करके फॉर्मूला वापस से माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर यानी माइनस 10 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन पूरे पूरे स्पैन का स्क्वायर। ये इधर ही करके रखा है मैंने वो कैलकुलेशन, उसका आंसर आएगा माइनस 5.63 इस बार। और एम एफ डी सी निकाल लेंगे अपन प्लस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर यानी प्लस 10 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिकल लोडिंग थी, कैलकुलेशन ऑलरेडी हुआ है, तो उसका आंसर आएगा इस बार प्लस 1.88 किलो न्यूटन मीटर। यहां कंप्लीट होती है मेरी पहली दो स्टेप, जिसमें अपन ने निकाला फ्री एंड मोमेंट और फिक्स्ड एंड मोमेंट। इसके बाद में बिना टाइम पास किए मैं चलता तीसरे स्टेप की तरफ। मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेप नंबर 3। नाम सबको मालूम है, मुंह से बोलते बोलते वीडियो देखना तो घर वालों को भी लगेगा पढ़ रहा बच्चा। फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। अपन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, लेकिन हर बार के जैसा एक प्रथा चली आ रही कि अपने को पहले ही बता देना पड़ता कहां कहां की स्लोप जीरो है। अब मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा, जहां पे फिक्स्ड रहेगा वहां पे स्लोप क्या रहेगा? जीरो। तो अगर ए फिक्स्ड है तो यहां लिख सकता मैं थीटा ए जीरो, डी जीरो तो यहां लिख सकता थीटा डी जीरो। अरे यही चीज तो आंसर में लिख के देना है, तो मैं वही धंधे करता ना। मैं लिखता यहां हियर, मतलब जहां पे भी आप वीडियो देख रहे होंगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए थीटा ए और आपका थीटा डी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर थीटा ए थीटा डी जीरो है तो उससे रिलेटेड सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। करता बिगिन, जितने एंड्स है उन सब के लिए अपने को इक्वेशन बनाना है, मोमेंट इक्वेशन। हर मोमेंट इक्वेशन में रहेगा स्लोप यानी कि थीटा और डिफ्लेक्शन यानी कि डेल। करता बिगिन, सबसे पहले निकालेंगे एम ए बी। इक्वेशन कैसे बनता? एम एफ ए बी प्लस 4 ई आई थीटा ए बाय एल प्लस टॉइस ई आई थीटा बी बाय एल माइनस 6 ई आई डेल अपॉन एल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एम एफ ए बी निकाल चुका हूं, देखो ताजा ताजा गरम गरम निकाल के रखा, कितना है? माइनस 1.88 प्लस, अगर थीटा ए जीरो है भाई लोग तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो प्लस 2 ई आई थीटा बी अपॉन, अरे कौन से स्पैन पे हूं मैं? ए बी, पूरी पूरी लेंथ क्या है उसकी? 3 और 1 4, तो यहां लिखना है 4
माइनस 6 EI डेल अपॉन L का स्क्वायर, इसको मैं या तो 4 का स्क्वायर लिख सकता है, अन्य तो डायरेक्टली लिख सकता है 4 का स्क्वायर 16। सिंप्लीफाई कर लेता, मैं लिखूंगा MAB इज इक्वल टू माइनस 1.88 प्लस 2/4 होता 0.5 EI थीटा बी माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाता आपका 0.38 EI डेल, ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 1। MAB के बाद में मैं अगला इक्वेशन बनाऊंगा MBA। अब B से A की तरफ देख रहा तो B पहले आ रहा करके अपन इक्वेशन बना लेंगे, MFBA प्लस 4 EI थीटा B बाय L प्लस टॉइस EI थीटा A बाय L माइनस 6 EI डेल अपॉन L स्क्वायर। MFBA फिक्स्ड मोमेंट में निकाल चुका हूं, ये देखो इतना आया था प्लस 5.63 प्लस 4 EI थीटा B अपॉन स्पैन है 4 का, थीटा ए भाई लोग 0 है बे करके ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 EI डेल अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कि 16। सिंप्लीफाई कर लूंगा इसे, मैं लिख लूंगा MBA इज इक्वल टू प्लस 5.63 प्लस 4 कट क्या बचा EI थीटा बी माइनस, अरे 6/16 अभी तक किया था 0.38 EI डेल, ये मिला मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हो गया, मैंने निकाल लिया AB, मैंने निकाल लिया BA, अब मैं जाऊंगा BC और CB निकालने, लेकिन स्पैन हो रहा चेंज, कॉलम से बीम पे आ रहा और स्पैन के साथ साथ उसकी लंबाई भी हो रही चेंज, बस वो चीज पे ध्यान रखना। अपन क्या लिखने वाले हैं, अपन लिखने वाले हैं MBC। अब ना तो B थीटा 0 हो रहा ना तो थीटा C 0 हो रहा करके वो इक्वेशन थोड़ा लंबा बनेगा। कैसे बनेगा इक्वेशन, MFBC प्लस 4 EI थीटा B बाय L प्लस टॉइस EI थीटा C बाय L माइनस 6 EI डेल अपॉन L स्क्वायर। वैल्यू जान लू, अरे करके रखा है ना, MFBC कितना है तो जो है वही साइन के साथ माइनस 41.67 प्लस 4 EI थीटा B अपॉन स्पैन है 5 का प्लस 2 EI थीटा C अपॉन स्पैन है 5 का माइनस 6 EI डेल अपॉन 5 का स्क्वायर यानी कि मैं डायरेक्टली लिखता 25। सिंप्लीफाई कर लेंगे, MBC मिलेगा माइनस 41.67 प्लस 0.8 EI थीटा बी प्लस 0.4 EI थीटा सी माइनस 6/25 करने पे मिलेगा 0.24 EI डेल, ये मिला इक्वेशन नंबर 3। BC होने के बाद बिना टाइम पास करे CB करता, पेपर में टाइम कहां है अपने पास, लिमिटेड टाइम है। MFCB प्लस 4 EI थीटा C बाय L प्लस टॉइस EI थीटा B बाय L माइनस 6 EI डेल अपॉन बैल का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। डालता ना आंकड़े, MFCB ये देखो निकाल के रखा है, कितना है प्लस 41.67 प्लस 4 EI थीटा C अपॉन, अभी जो BC था वही CB है ना, स्पैन थोड़ी बदलेगा, 5 प्लस 2 EI थीटा B अपॉन 5 माइनस 6 EI डेल अपॉन 5 का स्क्वायर 25। MCB ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेता प्लस 41.67 प्लस 4/5 किया था वो था 0.8 EI थीटा C प्लस 0.4 EI थीटा B माइनस 0.24 EI डेल। सर ऐसे कैसे मालूम बहुत होशियार हूं, अबे ऊपर ही तो है, वही तो आंकड़े थे। MCB हो गया, अब मैंने निकाल लिया MBC, MCB जा रहा मैं आगे MCD और DC निकालने। अरे बीम से कॉलम पे जा रहा ना, स्पैन चेंज हो रहा, अब कितने की लेंथ आ रही है उसकी 4 की, तो वो ध्यान रखना बस। MCB के बाद लिखता मैं MCD, इक्वेशन बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, MFCD प्लस 4 EI थीटा C बाय L प्लस टॉइस EI थीटा D बाय L माइनस 6 EI डेल अपॉन L स्क्वायर। MFCD का वैल्यू है मेरे पास, कितना है माइनस 5.63 प्लस 4 EI थीटा C, स्पैन कितने का है ना CD का, 1 3 4 का। ओ गजनी ना बनना, थीटा D यहां लिख चुका, थीटा D 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 EI डेल अपॉन 4 का स्पैन है तो 4 का स्क्वायर 16। कर लेंगे सॉल्व,
MCD विल बी इक्वल टू -5.63, 4 कट तो बचा EI थीटा C माइनस 6/16 कर दिया तो होता 0.38 EI डेल। इक्वेशन नंबर 5 ये हो गया MCD। लास्ट वाली इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा जिसका है MDC। MDC का इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे MFDC प्लस 4EI थीटा D बाय L प्लस टॉइस EI थीटा C बाय L माइनस 6EI डेल अपॉन L स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर लूंगा। इधर देखो MFDC निकाल के रखा है, कितना निकाल के रखा है मैंने, प्लस 1.88 प्लस थीटा डी अगर 0 है तो ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका 0 प्लस 2EI थीटा C बाय 4 माइनस 6EI डेल अपॉन 4 का स्क्वायर 16। MDC विल बी इक्वल टू प्लस 1.88 प्लस 2/4 होता 0.5 EI थीटा C माइनस 6/16 अब भी करके रखा मैंने, ताजा ताजा गरम गरम, कितना 0.38 EI डेल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6 और यहां मैंने फॉर्म कर लिए हैं सारे के सारे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के इक्वेशन। 3 स्टेप हो गए। हर बार इतने ही बैठा था मैं जानबूझ के यहाँ पे ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। मैं भी सर कहूंगा स्क्रीनशॉट लेना, जूम करके देखना, करके बारीक लिखना कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए जितना हो सके एक बोर्ड पे। पहला स्टेप था फ्री एंड मोमेंट, दूसरा स्टेप था फिक्स्ड एंड मोमेंट, तीसरा स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। 3 हो गए, 7 स्टेप का है, 4 स्टेप बाकी है, फटाफट होते। क्या करना है, सरकरा साइड में ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आ रहा 2 मिनट में पॉज करना है, पॉज करके आपने लेक्चर देखते बैठना। लेकिन मैं बढ़ूंगा, जब भी खोलोगे यहीं पाओगे, अरे जाओगे किधर तुम। तो ये इक्वेशंस का आगे काम पड़ेगा, मैं थोड़ी देर से आके यहाँ पे लिख लूंगा साइड में। पहले आप इतने चीज का ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट लेके? वो देखो कैसे मोबाइल में देखते देखते नाक में उंगली डाल रहा। बहु इकड़े पाए, मैं बोल रहा अपन ने कितने स्टेप कर डाले, 3 स्टेप करने के बाद हर बार की प्रैक्टिस है अपनी। मेरे को ये इक्वेशन 1 से लेके 6 तक के पढ़ता काम आगे, बराबर है। तो मैं ये कोने में चुपचाप अपने गरीबी के जैसा छोटा छोटा इधर बारीक में एकदम ऐसा लिख के रख लेता हूँ 6 के 6 इक्वेशन, और उसको कर देता फास्ट फॉरवर्ड। तुम देखो मैं लिखता स्क्रीनशॉट तो दे ही चुके, मैं भी लिख ही चुका। अब मेरे पास जो ये इक्वेशन थी इतना बड़ा स्टेप मैंने लिख के रख लिया साइड में, क्योंकि आगे उसका जाके काम पड़ता रेफरेंसिंग के लिए। करता बोल रहा हूँ कितने स्टेप हो गए अपने, 3, और अब कितने बचे हुए हैं 7 में से 4। फटाफट फटाफट कर लेंगे। स्टेप्स समझाए हुए हैं, तुमको भी समझ में आए हुए हैं। मेथोडोलॉजी कभी भी न्यूमेरिकल की चेंज होती नहीं, और मेथोडोलॉजी नहीं चेंज हो रही तो सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे। वैल्यूज के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा एंड सपोर्ट जो रहते हैं, अबे एंड सपोर्ट मालूम है ना, ये कभी फिक्स, कभी हिंज, कभी रोलर, कभी काय, कभी हे पे, कभी ते, तो वो चेंज होगा। बाकी मेथड वही रहेंगी जो रहेंगी। कुछ थोड़े बहुत बारीक बारीक कंसेप्ट है वो मैं बताता चलूंगा जैसे जैसे अपन चलेंगे साथ में, बराबर है। अब 3 स्टेप हो गए थे। पहला स्टेप था अपना फ्री एंड मोमेंट, दूसरा स्टेप था अपना फिक्स्ड एंड मोमेंट, तीसरे स्टेप में अपन ने फॉर्म कर लिए ये सारे इक्वेशंस। चौथा स्टेप रहता है जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। हर बार समझाया फिर भी समझाना, जो भी तुम्हारा बीम कॉलम जॉइंट रहता है, जैसे कि बी, बीम कॉलम जॉइंट जैसे कि सी, ये 2 जॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। क्या रहती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, एम बी ए प्लस एम बी सी का टोटल आना चाहिए 0, वैसे एम सी बी और एम सी डी का भी टोटल आना चाहिए 0। बढ़ता आगे लिखता यहां पे बहुत जोर से, स्टेप नंबर 4 यानी चौथी स्टेप रहेंगी अप्लाइंग जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कितने जॉइंट है वहां बीम कॉलम के, अरे अभी तो नाच के दिखाया 2, कौन से 2, बी और सी, तो बारी बारी लेंगे। मैं लिखता यहां नंबर 1 फॉर जॉइंट बी। जब जॉइंट बी लेता, कंडीशन बताई हुई है मैंने एरो के मदद से। क्या है कंडीशन अपनी, तो अपनी कंडीशन है कि एम बी ए प्लस एम बी सी टोटल आना चाहिए 0। एम बी ए का क्वेश्चन है ना मेरे पास, एम बी सी भी है मेरे पास। अगर तुमने भी ईमानदारी से लिखोगे तो तुम्हारे पास भी होगा। ये बहुत बारीक है, ये मेरे रेफरेंस के लिए लिखा, तुम अपना देखो। मैं लिखता है एम बी ए प्लस एम बी सी, यानी कि ये इक्वेशन में ये इक्वेशन करेंगे अपन ऐड। करता बिगिन, एम बी ए की वैल्यू लिखता प्लस 5.63 प्लस ई आई थीटा बी माइनस 0.38
ई आई डेल। मैंने कल भी बोला था सर एमबीए प्लस एमबीसी है, मग इथं तो हे सुरू माइनस न होता है। अरे कोई टेंशन मत लो बे, पहला इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर चुके ना, एग्जैक्ट ऐसा कैसा उठा के दूसरा इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर डालो जैसे मैं कर रहा। ये देखो -41.67 प्लस 0.8 ई आई थीटा बी प्लस 0.4 ई आई थीटा सी माइनस 0.24 ई आई डेल। ये दोनों इक्वेशन का एडिशन कितना आना चाहिए? 0। क्या करना है? सिमिलर टर्म्स को करेंगे ऐड। जैसे कि यहां देखो, अरे रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग क्यों मैं बोल रहा कि जब भी इक्वेशन फॉर्म करेंगे हर बार बोला है सीक्वेंस फॉलो करना। क्या सीक्वेंस रहता? थीटा बी थीटा सी डेल। हर इक्वेशन में जॉइंट बी के जॉइंट सी के लिए जब भी इक्वेशन बनेगा क्या सीक्वेंस रहना चाहिए? थीटा बी थीटा सी और आखिरी में डेल। तो पहला जो भी टर्म लिखूंगा थीटा बी का लिखूंगा, दूसरा जो भी टर्म लिखूंगा थीटा सी का लिखूंगा, और तीसरा टर्म हमेशा कह देगा डेल का। तो वैसे ही बिगिन करता। सबसे पहले थीटा बी वाले टर्म्स ढूंढ लो। ये एक है थीटा बी, ये एक है थीटा बी। यहाँ थीटा बी के आगे कुछ नहीं आने की, क्या है 1, और यहाँ है 0.8। 1 प्लस 0.8 1.8 ई आई थीटा बी। अब थीटा बी के बाद अपन बढ़ते, क्या है दूसरा टर्म रहना चाहिए सीक्वेंस में? थीटा बी के बाद थीटा सी। तो थीटा सी के टर्म ढूंढो। अरे अकेला है तो मैं वही अकेले टर्म को लिख डालता प्लस 0.4 ई आई थीटा सी। डेल का टर्म ढूंढो रे, ये एक डेल का टर्म है, ये एक डेल का टर्म है। यहां है -0.38 -0.24। लेंगे अपन अपना कैलकुलेटर और इसको कर लेंगे सॉल्व। -0.38 -0.24 वो हो जाता -0.62 ई आई डेल। अब मैंने सारे टर्म्स में जहां जहां अंडरलाइन है सब हो गया। बच्चे कौन से जिनको अंडरलाइन नहीं है? दो कॉन्स्टेंट्स। इसको ऐसा का ऐसा साइन के साथ करेंगे ऐड। यहां है प्लस 5.63 और यहां पे है -41.67। इसको कर लिया ऐड तो होता -36.04। इसका एडिशन कितना आना चाहिए? पूरे इक्वेशन के दोनों इक्वेशंस का 0। अब इसको कर लेते सिंप्लीफाई। 1.8 ई आई थीटा बी प्लस 0.4 ई आई थीटा सी माइनस 0.62 ई आई डेल। माइनस वाला इक्वल टू के उधर जाके हो जाएगा प्लस 36.04 और ये मिला मुझे इक्वेशन क्रमांक ए। ये इक्वेशन को अपन करेंगे बाद में साइमल्टेनियसली सॉल्व जब मुझे बचे हुए इक्वेशंस मिल जाएंगे। जैसे अब मैंने जॉइंट बी का सत्यानाश किया, बी ए प्लस बी सी 0, वैसे अब तुम भी मेरे साथ करो सत्यानाश। किस कौन से जॉइंट का? सी। क्या करना है? मोमेंट सीबी प्लस सीडी टोटल कितना आना चाहिए? 0। तो मैं बिना देरी किए लिखता यहाँ पे नंबर 2 और क्या लिखेंगे? फॉर जॉइंट सी। अब जब सी जॉइंट ले रहा, मालूम है कौन से दो मोमेंट है? एम सी बी प्लस एम सी डी, टोटल आना चाहिए 0। अरे एम सी बी और एम सी डी है मेरे पास, ये दो इक्वेशंस अपन लिख लेंगे साइन के साथ वैसा का वैसा। एम सी बी लिखता पहले प्लस 41.67 प्लस 0.8 ई आई थीटा सी प्लस 0.4 ई आई थीटा बी माइनस 0.24 ई आई डेल। ये हो गया एमसीबी। अब भले कैसा भी चालू हो, ऐसा कैसा उठा के कॉपी पेस्ट करूंगा साइन के साथ। एमसीडी है मेरा -5.63 प्लस ई आई थीटा सी माइनस 0.38 ई आई डेल इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया? दो इक्वेशन लिख लिए, दोनों इक्वेशन का टोटल कितना आना चाहिए? 0। करना वही धंधे है बे, ऐड करना है सिमिलर टर्म्स। हर बार सीक्वेंस रहना चाहिए थीटा बी थीटा सी डेल। कर रहा चालू। सबसे पहले थीटा बी की टर्म ढूंढो पूरे इक्वेशन में, ये रही, उठाओ रखो, अकेली टर्म है 0.4 ई आई थीटा बी। सेकंड नंबर पे आना चाहिए थीटा सी, तो ये थीटा सी इधर है, एक थीटा सी इधर है, ये है 0.8। इसके पहले कुछ नहीं यानी कि 1, तो 1 प्लस 0.8 1.8 ई आई थीटा सी। तीसरा टर्म रहना चाहिए डेल का, ये है डेल की टर्म और ये है डेल की टर्म, -0.24 -0.38। अबे -0.24 -0.38 पहले भी तो किया है, कितना आता वो? -0.62। तो मैं लिख लूंगा -0.62 ई आई डेल। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। यहां पे है +41.67 -5.63, ये होता
प्लस 36.04, ये दोनों इक्वेशन का टोटल आना चाहिए 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे 0.4 EI थीटा बी प्लस 1.8 EI थीटा सी माइनस 0.62 EI डेल प्लस 36 का आंकड़ा वहां जाके हो जाएगा माइनस 36.04, और ये मिला मुझे अबा डबा जबा डबा क्रमांक बी। दो जॉइंट थे, दोनों का मैंने कर लिया जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब तीसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या है, तो वो किसने लाया था मेथड मालूम है ना, जॉर्ज मैनी ने। उसने लाया था एफबीडीज ऑफ कॉलम। करने जा रहा, देखो कैसे, देखो 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 देखो, इधर इधर नजर हटी दुर्घटना घटी, ये लिखता है स्टेप नंबर 5। अपन लिखेंगे एफबीडीज किसके, मेरे कि तुम्हारे, कॉलम के बे। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा खंबा है ये एबी, वैसा का वैसा ड्रॉ करेंगे। दूसरा खंबा भी होना क्या, दूसरा भी खंबा सीडी ड्रॉ करेंगे, लेकिन बारी बारी खत्म करने का, ज्यादा नहीं। इधर देखो, करता स्टार्ट में मैं लिखता नंबर 1 किसके लिए, फॉर कॉलम एबी। क्या करना है, जैसा कॉलम है वैसा का वैसा करूंगा ड्रॉ, तो मैं कर लेता ड्रॉ। खड़ी लाइन तो बनाना है, ए बना ली मैंने खड़ी लाइन। फिक्स्ड एंड फिक्स्ड एंड दिखाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। होश में रखे, अगर ऊपर बी है तो ऊपर लिखूंगा बी, नीचे ए दिया हुआ है तो वैसे ही करूंगा लेबलिंग। ऊपर लिख लेता बी, नीचे लिख लेता ए। यहां पे लगा हुआ है एक लोड, कितने का, 10 किलो न्यूटन। वो देखो ना वहां कितने कितने की दूरी है, 1 मीटर 3 मीटर। ये बन गया मेरा एफबीडी। क्या कंसिडर करते हैं हर बार इधर अपन कंसिडर करते कि अगर लोअर एंड पे मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल फोर्स तो वो कॉलम क्लॉकवाइज घूमेगा और 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्रिएट करेगा। ये है ना कंसेप्ट, कर रहा है। लोअर एंड पे लगाता हूं हॉरिजॉन्टल फोर्स, हा एचए। अब ये एचए के वजह से 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्रिएट हो गए। ए से बी की तरफ अगर मैं देखूं तो उसको बोलेंगे अपन एम ए बी, और बी से ए की तरफ देखूं तो उसको बोलेंगे अपन एम बी ए। करेंगे फॉर्म इक्वेशन। क्या करना है, जो भी टॉप ऑफ द कॉलम रहता है उधर कंसिडर करना है मोमेंट। तो एच ए इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस की वजह से 2 मोमेंट क्रिएट हुए। फोर्स कितने का है, एच ए का, एच ए का डिस्टेंस पॉइंट बी तक के टोटल कितने का है, 3 और 1 4 का। तो अपन लिख लेंगे 4 इंटू एच ए, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसकी वजह से क्या क्या क्रिएट हुआ है, 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट, एम ए बी प्लस एम बी ए। इस बार पहली बार जीवन में तुम्हारे वर्टिकल कॉलम पे लोड है, वो लोड भी कंसिडर करना है। तो कैसे कंसिडर करना, मोमेंट ही तो लेना है बे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सोपा है कार्यक्रम। बी पे पकड़ूंगा मैं ऊपर वाले एंड पे पेन, 10 का लोड वहां से लग रहा, अगर लगाया तो कैसा घूम रहा है, ये घड़ी से उल्टा घूम रहा। यानी कैसा घूम रहा, अरे रुक जा भाई, कैसा घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो इसकी साइन क्या रहने वाली है, माइनस। क्या लेना है, वो 10 वाले फोर्स का मोमेंट। इसका भी क्या लिया मैंने, मोमेंट। तो यही 10 वाले फोर्स का मोमेंट ले लूंगा। मैंने अभी घुमा के दिखाया पेन कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा करके माइनस माइनस। फोर्स कितने का है, 10, डिस्टेंस कितने का है, पॉइंट बी तक के 1। तो मैं लिख लूंगा 10 इंटू 1। बाकी बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये दो इक्वेशन लिखने का, सिमिलर टर्म्स ऐड करने का, इसको भी कर डालेंगे सॉल्व। मैं लिखता है यहाँ 4 इंटू एच ए, 4 एच ए एम ए बी है इक्वेशन यहाँ पे कितना, माइनस 1.88 प्लस 0.5 EI थीटा बी माइनस 0.38 EI डेल। साथ में क्या करना है, प्लस MBA। MBA प्लस से ही स्टार्ट हो रहा, वैसा का वैसा लिख लूंगा, प्लस 5.63 प्लस EI थीटा बी माइनस 0.38 EI डेल। साथ में क्या है, माइनस, तो मैं लिख लूंगा माइनस 10 1 10। सर हमने भी ऐसे लिखना का पेपर में, कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे पास जगह इधर कम गिर जाएंगी बाद में करके, मैं एक के नीचे एक लिख रहा। अरे दूसरा फायदा भी है इसका, जब सिखाता ना आदमी तो कुछ अपने तरफ से भी अथक प्रयास मारता है। मैं मार रहा है, देखो पसीना घामो घाम हो रहा है। तो प्रयास ये है कि मैंने सारे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ लिख लिए इक्वेशन के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थीटा बी के नीचे बराबर थीटा बी का टर्म आ गया, ताकि एडिशन करने में त्रास ना जाए, और डेल की भी टर्म एक के नीचे एक आ गई। तो लिखने का तरीका, सिखाने का तरीका रहता अपना अपना हर एक का, लेकिन आपने जितना हो सके एक लाइन में कंटिन्यू करना एग्जाम के टाइम। करते स्टार्ट अपन। मैं लिखता है यहाँ पे 4 बार हा करो सब जने, 4HA। अब ये पहले कॉन्स्टेंट्स को सारों को कर लेते अपन ऐड विद साइन। मैं लिखता है यहाँ पे माइनस 1.88 प्लस 5.3 माइनस 10। इसका आंसर आता है, ये कॉन्स्टेंट्स को सारों को साइन के साथ ऐड कर लिया तो आता माइनस 6.25 प्लस EI थीटा बी के पहले कुछ नहीं आने की क्या है 1 प्लस 0.5।
तो ये हो जाएगा 1.5 EI थीटा बी। सर हे काउंट नहीं ऐड झाले? नहीं, तू अच्छा हुआ है, तू उधर तू ऑनलाइन देख रहा। मैं ये बोल रहा कि थीटा बी के साथ ही ऐड होता, ये डेल डेल के साथ ही ऐड होगा। कर रहा हूं मैं, ये इन दोनों को कर लेंगे ऐड। क्या है वो? -0.38 -0.38, वो हो जाता -0.76 EI डेल। क्या करना है? ये 4 है ना इधर मल्टीप्लाई में, हर एक टर्म के नीचे डिवाइड में भेज दूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ HA इज इक्वल टू -6.25 बाय 4 प्लस 1.5 EI थीटा बी बाय 4 माइनस 0.76 EI डेल बाय 4। कर लेंगे सॉल्व यार। HA विल बी इक्वल टू, फ्रैक्शन लिया -6.25 बाय 4 माइनस 1.56 प्लस 0.38 EI थीटा बी 0.19 EI डेल। जहां प्लस था वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस, और इस तरीके से मुझे मिल गया हाँ इक्वेशन भेटला मने मले HA। अब जैसे मैंने FBD कौन से खंबे को पकड़ के किया था AB, वैसे ही एक दूसरा डांस करूंगा दूसरे पोल पे। कौन सा? CD। यार तुम्हारी क्या, तुम क्या सोचते रहते, क्या हंसते रहते स्क्रीन को देख के? घर वाले बोलेंगे पढ़ रहा कि क्या कर रहा था तमाशे। इधर देखो, कॉलम AB के बाद लिखता है यहाँ नंबर 2, और अपन बढ़ेंगे आगे फॉर कॉलम। अब कॉलम है मेरा CD। अब जब CD कॉलम है तो अपन जैसा है वो वैसा का वैसा उसका FBD ड्रॉ कर लेता। कोई नहीं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है बच्चा लोग। इधर देखो, अगर ऊपर C है तो C, नीचे D है तो ये लिखा C, इधर लिखा D, और लोड जैसा लगा वैसा का वैसे ही लोड लगाने का। 10 किलो न्यूटन, ऊपर से डिस्टेंस है 1 मीटर, नीचे से डिस्टेंस है 3 मीटर। धंधे तेज। हर बार क्या ज्यूम करना कि अगर लोअर एंड पे मैंने लगाया है कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो उसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हुए होंगे। लगा था ना मैं फोर्स। डी पे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया HD, तो ये सी पे अपन टॉप ऑफ द कॉलम पे ले लेंगे मोमेंट। सी पे पकड़ा पेन, HD लगा हॉरिजॉन्टल, क्लॉकवाइज घुमा रहा, इसलिए दो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हुए होंगे, ये और ये जो मोमेंट है वो सी से डी की तरफ है करके MCD, ये वाला मोमेंट डी से सी की तरफ है करके MDC। बस अब इक्वेशन बना लेंगे। टॉप ऑफ द कॉलम पे लेने का है मोमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स HD का है, डिस्टेंस पूरा पूरा HD का C तक के है 3 और 1 4 का। तो मैं लिखूंगा 4HD विल बी इज इक्वल टू, ये फोर्स की वजह से कॉलम क्लॉकवाइज घुमा, यानी कि दो मोमेंट क्रिएट हुए। कौन से? MCD प्लस MDC। अरे इस बार लोडिंग है उसके ऊपर, तो उसका भी मोमेंट ले लेंगे। मोमेंट ही लेना है, मोमेंट क्या रहती है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अगर मैंने सी पे पेन पकड़ा, 10 का लोड लगा है इधर से, तो कैसी घूम रही बॉडी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रही करके साइन रहेगा प्लस फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स है 10 का, डिस्टेंस सी तक के है 1 का, तो मैं लिख लूंगा 10 इंटू 1 कर लेता। 4HD इज इक्वल टू MCD और MDC लिखना है अपने को, लिख लेता -5.63 प्लस EI थीटा C माइनस 0.38 EI डेल। ये हो गया MCD। अब क्या लिखूंगा मैं? MDC प्लस 1.88 प्लस 0.5 EI थीटा C माइनस 0.38 EI डेल। अरे ये MCD हो गया, MDC भी हो गया। अब क्या है प्लस में? तो मैं लिख देता प्लस 10 1 जा 10। सारे टर्म्स को सिमिलर वाले ऐड कर लेंगे। मैं लिखता 4HD विल बी इक्वल टू, ये सारी चीजें डाल रहा मैं कैल्शियम में, आप भी डालो, -5.63 प्लस 1.88 प्लस 10, आंसर आता प्लस 6.25। थीटा सी सरी के टर्म है, 1 प्लस 0.5 1.5 EI थीटा सी माइनस 0.38 माइनस 0.38 माइनस 0.38 माइनस 0.38 कितना आया था? -0.76 EI डेल। ये अब मेरे को मिला 4HD का इक्वेशन, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ HD चाहिए, तो 4 हर टर्म के डिवीजन में भेजूंगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई वाला जाता डिवाइड में, तो 6.25 अपॉन 4 प्लस 1.5 EI थीटा C अपॉन 4 माइनस 0.76 EI डेल अपॉन 4। तो अपने को मिल जाएगा HD का इक्वेशन। कर लो तुम भी मेरे साथ सॉल्व। 6.25 अपॉन 4 ये हो जाता 1.56 प्लस 1.5 बाय 4 हो जाता 0.38
ई आई थीटा सी माइनस 0.76/4 वो हो जाएगा 0.19 ई आई डेल। यहाँ पे ये स्टेप हो गया 90% कंप्लीट। ट्विस्ट वाले में कहानी क्या है, मैंने अज्यूम किया कि वहां हॉरिजॉन्टल फोर्स था, करके कॉलम क्लॉकवाइज चक्री के जैसा घुमाई गर गर गर। यहां भी मैंने अज्यूम किया कि वहां फोर्स था, वास्तविकता में फोर्स था क्या वहां पे, दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि वो फोर्स था ही नहीं, इसलिए तो पोर्टल फ्रेम इक्विलिब्रियम में था ना। करके अपन लिखेंगे बट कहानी में ट्विस्ट, वो तो लीवर का जॉनी था। क्या है ट्विस्ट अपना कि फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, वो स्थिरता में चाहिए, तो एच ए प्लस एच डी का टोटल कितना आना चाहिए, 0। अरे मेरे पास एच ए है, ये एच डी अभी शायद ताजा ताजा गरम गरम काढला ए बघा। अब एच ए और एच डी के दोनों इक्वेशन को कर देंगे ऐड, और वो दोनों का एडिशन कितना रहना चाहिए, 0। तो पहले लिख लेता हूं एच ए का इक्वेशन जो कितना है -1.56 प्लस 0.38 ई आई थीटा बी माइनस 0.19 ई आई डेल। ये हो गया। अब क्या करना है उसमें, एच ए के बाद में प्लस एच डी का धंधा वापस से लिख लेता, प्लस 1.56 प्लस 0.38 ई आई थीटा सी माइनस 0.19 ई आई डेल एच ए प्लस एच डी, टोटल कितना रहना चाहिए उसका, 0। अरे अरे बाप रे बाप, भूल गए थे क्या, थीटा बी थीटा सी डेल, थीटा बी थीटा सी डेल, यहाँ पे भी थीटा बी का पहला टर्म है, और कहीं है क्या थीटा बी, नहीं, तो मैं लिख डालूंगा 0.38 ई आई थीटा बी। दूसरा टर्म लिखो थीटा सी का, ये एक ही है ये भी, प्लस 0.38 ई आई थीटा सी, और फिर डेल का टर्म लिख डालो, ये भी डेल का टर्म है, ये देखो, एक ये है डेल, एक ये है डेल, कॉन्स्टेंट्स को कर लेंगे ऐड, माइनस 0.19 माइनस 0.19, ये हो जाता माइनस 0.38 ई आई डेल। क्या बचा है, ये बचा है माइनस 1.56 प्लस 1.56। अब एक माइनस एक प्लस एक क्या होने वाला है, 0, यानी कि मैं लिख सकता डायरेक्टली इक्वल टू 0। और ये मिला मुझे, जिसका मुझे बरसों से था इंतजार, इक्वेशन क्रमांक सी। अब मेरे पास 3 इक्वेशन, 3 अननोन, थीटा बी थीटा सी डेल इक्वेशन क्रमांक ए, थीटा बी थीटा सी डेल इक्वेशन क्रमांक बी, थीटा बी थीटा सी डेल इक्वेशन क्रमांक सी, तीनों को करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व। देखो स्क्रीन के साइड पे मैं कर रहा सॉल्व, तुमको अगर डाउट हो पूछ लेना, मैं करता सॉल्व। अब करना है अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व, ले लिया मैंने मेरा कैलसी, और मैं कर लेता हूं उसको ऑन। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इक्वेशंस, तो इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, तो मैं जाता होम में, ये गए अपन इक्वेशन पे, साइमल्टेनियस नाम दिखा रहा वो, उसको कर लूंगा सिलेक्ट, ई आई थीटा बी ई आई थीटा सी ई आई डेल, 3 अननोन है, मैं जाऊंगा 3 अननोन पे करूंगा ओके। अब तो आपको मालूम ही है, देखो आप अपना इक्वेशन ए 1.8 ई आई थीटा बी, तो मैं एंटर कर लूंगा 1.8, फिर है 0.4 ई आई थीटा सी, मैं एंटर कर दूंगा 0.4, फिर है माइनस 0.62, साइन एंटर करना मत भूलना, मैं एंटर करता माइनस 0.62, और फिर है 36.04, तो 36.04। जैसे ही एग्जीक्यूट के बटन दबाऊंगा वो जाएगा इक्वेशन बी पे, आप लोगों की भी नजर जाए इक्वेशन बी पे, ई आई थीटा बी के आगे है 0.4, तो 0.4 ई आई थीटा बी प्लस 1.8 ई आई थीटा सी माइनस 0.62 ई आई डेल, तो माइनस की साइन एंटर करूंगा, फिर 0.62, और फिर है माइनस 36.04, तो माइनस दबा के 36.04। जैसे एग्जीक्यूट दबाया इक्वेशन सी पे आ गया, इक्वेशन सी देख लो अपना 0.38 ई थीटा बी, तो मैं ले लूंगा 0.38, 0.38 ई थीटा सी, फिर से ले लूंगा 0.38, डेल है माइनस 0.38, तो मैं माइनस 0.38 एंटर करूंगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं, 0 है तो 0 लिख के कर दूंगा एग्जीक्यूट। अब जैसे ही पहले एग्जीक्यूट दबाऊंगा, आपको भी मालूम है x यानी कि ई आई थीटा बी की वैल्यू मिलेगी, फॉर्मेट में जाके कर लूंगा उसको डेसिमल, वो है 25.74, ये वैल्यू है ई आई थीटा बी का, और एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, ये y यानी कि ई आई थीटा सी का वैल्यू है, फॉर्मेट डेसिमल माइनस 25.74 ई आई थीटा सी का वैल्यू है, और एक बार एग्जीक्यूट करेंगे z यानी कि ई आई डेल का वैल्यू है 0। ये तीनों इक्वेशंस को अपन ने कर लिया साइमल्टेनियसली सॉल्व, तो मैं शुद्ध मलयालम में लिख के बता देता, सॉल्विंग इक्वेशंस कौन से ए बी एंड सी, कैसे रे, साइमल्टेनियसली
आपल्याला भेटते विगेट क्या मिलेगा अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू, यानी कि मुझे मिलेगा ई आई थीटा बी, मुझे मिलेगा ई आई थीटा सी और मुझे मिलेगा ई आई डेल का वैल्यू। कर लिया है अपन ने सॉल्व, तो अपना ई आई थीटा बी यानी एक्स आ रहा है 25.74 और एक बार इक्वल टू दबाएंगे तो -25.74। अभी तो बताया जीरो दबाने पे यानी इक्वल टू दबाने पे जीरो। अब ये मिली है मेरे को वैल्यूज, इस पर से अपन डिड्यूस करेंगे कि थीटा भी क्या रहता होगा। सर वो कैसे पहचानना, अबे कितना है वैल्यू यहाँ 25.74, थीटा भी चाहिए ना तेरे को, तो ये ई आई मल्टीप्लाई का वहां पे भेज दे डिवाइड में, विषय संपला। फिर यहाँ थीटा सी कितना है -25.74 अपॉन ये ई आई भेज दे वहां अपॉन ई आई, और यहाँ पे डेल जीरो अपॉन ई आई, अबे जीरो है ना वो। अब ये मिल गए अपने को वैल्यूज, मेरे को पड़ेगा इसका आगे जाके काम, जैसे मेरे को इनका पड़ा था काम तो मैं लिख लेता साइड में 2 सेकंड में। ये देखो यहाँ थीटा बी मिला है मुझे, कितना मिला है मुझे 25.74 अपॉन ई आई। थीटा सी मिला मुझे, कितना मिला मुझे -25.74 अपॉन ई आई, और आखिरी में डेल मिला मुझे जीरो। क्यों डिफ्लेक्शन जीरो है, अबे अगर पोर्टल फ्रेम में यहां से 10 का किलो न्यूटन का लोड ढकेल रहा तो वहां से एग्जैक्ट उसी लाइन में दूसरा 10 का लोड आ रहा। कोई बॉडी है उसको यहां से भी 10 का लोड लग रहा, यहां से भी 10 का लोड लग रहा, तो वो स्टेबल रहती, किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन होता नहीं। सरक रहा साइड में, मारो स्क्रीनशॉट, फटाफट लिखो जरा। और मैं आता, कितने स्टेप हो गए अपने, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवा सातवां 2 स्टेप बचे, गया आया, मारो स्क्रीनशॉट, लिख के रखो, करते अपन आगे बढ़ते। अच्छा स्क्रीनशॉट ले तो रहे तुम, लिखना घर पे, नहीं तो तुमको ऐसा लगेगा अरे है तर आपल्याकडे कधी पाहू शकतो आपण, नहीं नहीं नहीं, वो एकदम से नहीं होता टाइम पे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रातों रात कभी एकदम से तरक्की नहीं हुआ करती। हाँ स्मगलिंग बिगलिंग करो तो होती, वैसा नहीं होती। तो अपने को धंधे करना नहीं है, अपने को ईमानदारी से पढ़ने का है, तो तुम ईमानदारी से पढ़ो, जो लेक्चर देखा उसी दिन लिख के देख लो। वैसे ही सिमिलर को एक आधा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लो। नीचे तुमको मालूम नहीं है इंसानियत ने इतनी तरक्की कर ली कि नीचे कमेंट सेक्शन आ गया अब, तो तुम लेक्चर के नीचे जाके ना बता सकते सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, कि सर वो नहीं समझा। अब सर बोलने में शर्म आ रही, उम्र में ज्यादा है, दादा बोल, भैया तू तो भैया बोल सही। अपने ओके करना क्या है, कमेंट सेक्शन पे जाना है, जो भी टॉपिक तुमको नहीं समझ में आ रहा, नॉट नेसेसरली यही सब्जेक्ट का, सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट बोल, तो अगर कोई सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, या तो कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जो न्यूमेरिकल का नहीं समझ में आ रहा कि वैल्यूज कहाँ से आई है क्या आई है, कमेंट सेक्शन है ना, मारो ठपाटा ठपाटा टाइप करने का भेजने का, जैसे तुम दोस्तों को भेजते रहती है रात रात भर की तो करने का कमेंट सेक्शन पे। मैं बढ़ रहा आगे, कितने स्टेप हो गए थे, पहला स्टेप अपना फ्री एंड मोमेंट, दूसरा था फिक्स्ड मोमेंट, तीसरे में फॉर्म कर लिए थे सारे इक्वेशन, वो मैंने यहाँ लिख लिए थे। फिर चौथे स्टेप पे अपन ने किया ज्वाइंट इक्विलिब्रियम बी और सी के लिए, और उसके बाद मैंने पकड़े थे एक एक खंबे ए बी और सी डी। अब ये हो गया था चौथा, ये हो गया था पांचवा, छठवें स्टेप की तरफ बढ़ता मैं लिखता स्टेप नंबर 6। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, अपने को कैलकुलेट करना है फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स। कैसे कैलकुलेट करना है, पहले के लेक्चर देखे होंगे तो वो भी मालूम होगा तुमको। अपने को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं लिखता सब्स्टिट्यूटिंग क्या चीज, वैल्यूज ऑफ किसकी किसकी, थीटा बी थीटा सी एंड डेल, काहे में सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशंस, कौन से रे, 1 से लेकर के 6 तक के। ये जो 1 से लेकर 6 तक के इक्वेशन थे सब में थीटा बी थीटा सी डेल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है ना पिछले लेक्चर में, देखो इधर मैं लिखता है यहाँ एम ए बी इज इक्वल टू -1.88 प्लस 0.5 ई आई थीटा बी माइनस 0.38 ई आई डेल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे -1.88, अरे बाप रे बाप, इधर यहाँ कितना है, यहाँ 0.5 ई आई, और फिर मल्टीप्लाई में थीटा बी है ना, और थीटा बी का वैल्यू देखो क्या निकाल के रखा मैंने, क्या निकाल के रखा मैंने यहाँ पे 25.74 अपॉन ई आई। आगे इक्वेशन में है माइनस, तो मैंने डाला माइनस, क्या है यहाँ 0.38 ई आई, लेकिन यार मल्टीप्लाई में डेल है और डेल कितना है 0, ये नहीं भी टर्म लिखे ना तो चलता। अब आज मैं तुमको कसम से बता रहा,
मैंने कल भी बोला था ये चीज लास्ट लेक्चर में, आज भी बोल रहा और आने वाले कल पे भी बोलूंगा। ये लास्ट टाइम है कि मैं लिख के बता रहा कैल्सी में क्या डालना है। मैं रेड पेन से लिख रहा, आपको पेपर में लिखना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे को समझाने के लिए कि यहाँ पे कैसा कैल्सी में पुटअप करना है वैल्यू, उसके लिए लिख रहा। ध्यान से देखो क्या डालेंगे आप कैल्सी में, आपको कैल्सी में सिर्फ इतना डालना है -1.88 प्लस ब्रैकेट चालू, ये EI और EI हो जाएगा कट, तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट के 0.5 इंटू 25.74, ये तो टर्म जीरो ही है, तो बस इतना डालेंगे कैल्सी में। मैं भी करता वही चीज, तुम भी करो वही चीज, -1.88 प्लस ब्रैकेट चालू 0.5 इंटू 25.74, उसका आंसर आता है MAB इक्वल टू प्लस 10.99 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया MAB। फिर अपन जाएंगे MBA कैलकुलेट करने के लिए। क्या है MBA का इक्वेशन, वहां पे दिखना, प्लस 5.63 प्लस EI थीटा B माइनस 0.38 EI डेल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, प्लस 5 पॉइंट मिस्त्री को ऐसी रहने देता, ब्रैकेट में देखो क्या है EI इंटू थीटा B जैसा है वैसा वैसा लिख लूंगा 25.74 अपॉन EI माइनस 0.38 EI इंटू डेल की वैल्यू है 0। क्या डालना है कैल्सी में, कैल्सी में आपको डालना है इतना प्लस 5.63 प्लस EI कट हो जाएगा तो अकेला बचेगा 25.74, जीरो वाला तो टर्म जीरो ही रहना है, डाल लेता कैल्सी में। इसका आंसर आ रहा प्लस 31.37 किलो न्यूटन मीटर। अरे तुम करके देखना बरा साथ में सॉल्व, और अगर ऐसा होता है कि भाई मेरा आंसर अलग आ रहा, क्योंकि मैं कैसा सिखा रहा हूँ, माइंड 3 जगह पे बांटा हुआ है कि आगे बोलना क्या है, तुम्हारा अट्रैक्शन कैसे लेके रखना है, कि तुम सोते तुम बटे बीच बीच में, और फिर बाद में न्यूमेरिकल भी क्या लिखना है, ह्यूमन एरर होते हर एक से होते, तो आपको क्या करना है साथ ही साथ कैलकुलेट करना है। कोई एक आधे लेक्चर में एक आधी वैल्यू गलत होगी ना, इज्जत से बोलेगा सर ह्यूमन एरर था, आपसे गलती होगी, या तो खुद से हो रही होगी तो वो भी देख लो, मैं उसके लिए भी नहीं डांटता। अब MAB हो गया, MB हो गया, बढ़ता आगे किसके लिए, तीसरे वाले के लिए अपन लिख लेंगे MBC का इक्वेशन, जो कि है -41.67 प्लस 0.8 EI थीटा B 0.4 EI थीटा C माइनस 0.24 EI डेल। चलो वैल्यूज पुट अप कर लेते, -41.67 प्लस ब्रैकेट चालू 0.8 EI ऐसी रखा, थीटा B का वैल्यू ऐसे प्लेस कर लूंगा 25.74 अपॉन EI, प्लस दूसरा ब्रैकेट चालू थीटा C वाला टर्म 0.4 EI मल्टीप्लाइड बाय, अब थीटा C का वैल्यू साइन के साथ लेना है, जो कि है -25.74 अपॉन EI, और लास्ट में माइनस डेल वाला टर्म नहीं लिखा तो भी चलता 0.24 EI इंटू डेल है तुम्हारा 0। कैल्सी में क्या डालना है, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, तो इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं, जो रेड लाइंस लिख रहा हूं मैं, आपको कैल्सी में प्लेस करना है -41.67 प्लस यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 25.74 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय -25.74, और ये मल्टीप्लाइड बाय 0 वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। प्लेस कर लेते कैल्सी में, आप लोग भी कर लो। आंसर आ रहा है -31.37 किलो न्यूटन मीटर MBC। AB हो गया, BA हो गया, BC हो गया, अब बढ़ेंगे आगे, अपन निकाल लेंगे MCB। इक्वेशन लिख लेता प्लस 41.67 प्लस 0.8 EI थीटा C प्लस 0.4 EI थीटा B माइनस 0.24 EI डेल। वैल्यूज प्लेस करता प्लस 41.67 प्लस ब्रैकेट चालू 0.8 EI मल्टीप्लाई में थीटा C है, तो थीटा C का वैल्यू साइन के साथ -25.74 अपॉन EI, प्लस इधर है 0.4 EI मल्टीप्लाइड में थीटा B का वैल्यू लिख लूंगा साइन के साथ प्लस 25.74 अपॉन EI
साथ में है डेल, नहीं लिखा तो भी चलता है यार। 0.24 EI इंटू 0। क्या डालना है कैल्सी में अब तो मालूम ही हो गया होगा यार। मैं लिखता प्लस 41.67 प्लस 0.8 इंटू माइनस 25.74 प्लस 0.25.74 मल्टीप्लाइड वाला जीरो वाला टर्म हो जाएगा 0। इसको मैं भी प्लेस कर लेता कैल्सी में। मेरा आंसर आ रहा एम सी बी इज इक्वल टू प्लस 31.37 किलो न्यूटन मीटर। ए बी भी है, बीसीसी भी, आखिरी बचा है सीडी और डीसी। उसके लिए बढ़ता मैं, यहां देखो मैं लिखता एम सी डी, इक्वेशन कर लेंगे कॉपी, कितना है -5.63 प्लस ई आई थीटा सी माइनस 0.38 ई आई डेल -5.63 प्लस ब्रैकेट में ई आई मल्टीप्लाइड बाय थीटा सी का वैल्यू -25.74 अपॉन ई आई माइनस 0.38 ई आई इंटू डेल की वैल्यू है 0। क्या प्लेस करना है कैल्सी में बता दे रहा हूं, इसके बाद यही देखते रहना अगर डाउट आए तो। -25.74 अकेला है और वो तो टर्म हो जाएगा 0। डाल लेते हैं अपन कैल्सी में। आंसर आ रहा मेरा एम सी डी इक्वल टू -31.37 किलो न्यूटन मीटर। एम सी डी हो गया। लास्ट वाली इक्वेशन की तरफ बढ़ता है जिसको बोलेंगे अपन एम डी सी। एम डी सी है तुम्हारा प्लस 1.88 प्लस 0.5 ई आई थीटा सी माइनस 0.38 ई आई डेल। वैल्यूज प्लेस कर लेंगे 1.88 प्लस ब्रैकेट में 0.5 ई आई मल्टीप्लाई में थीटा सी का वैल्यू साइन के साथ -25.74 अपॉन ई आई माइनस 0.38 ई आई इंटू 0। देयरफॉर एम डी सी हो जाएगा प्लस 1.88। सॉरी, मैं ये बता रहा था तुमको कि लिखना क्या है, आपको कैल्सी में प्लेस क्या करना है। तो आपको प्लेस करना है प्लस 1.88, ब्रैकेट में रहेगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय -25.74 ई आई इंटू 0 वाला टर्म हो जाएगा 0। कर लेंगे कैल्सी में प्लेस 1.88 प्लस 0.5 इंटू -25.74। मेरा आंसर आ रहा एम डी सी का -10.99 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से अपन ने कर लिया है अपना फाइनल सपोर्ट मोमेंट कैलकुलेट। फाइनल सपोर्ट मोमेंट के बाद एक ही स्टेप बचती है और वो स्टेप है नेट बीएमडी कैलकुलेशन। सरकरा साइड में स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी जगह मैं भी बना लूंगा ये सब रख करके और बताता हूं आपको नेट बीएमडी कैलकुलेशन। ले लिया स्क्रीनशॉट, बना रहा गरीब के लिए रहने की जगह, और फिर बढ़ता आखिरी स्टेप की तरफ। अब ये इक्वेशंस का मुझे काम नहीं, ये भी सब मोह माया, इसका भी काम नहीं। पोर्टल फ्रेम देख लो, सिमेट्रिकल है, ये भी 4 का वो भी 4 का, ऐसा भी। ये क्वेश्चन का भी मुझे काम नहीं, उतनी जगह शायद काम में आ जाए गरीब के। करता बिगिन स्टेप नंबर 6 के बाद सबसे खास बात, स्टेप नंबर 6 के बाद हमेशा आएंगी स्टेप नंबर 7। और इसका नाम लिखता मैं नेट बीएमडी कैलकुलेशंस। मैंने तुमको सेकंड लेक्चर में बेसिक्स जब बताया था इसका, तब बताया था कि अगर वर्टिकल कॉलम पे लोडिंग रही तो डायग्राम बाहर के तरफ बनेगा, ठीक है। अगर ऊपर भी लोडिंग है तो बाहर की तरफ डायग्राम बनेगा। अगर कॉलम्स पे लोडिंग नहीं रहता था तो डायग्राम अंदर से बाहर की तरफ जाती थी, अंदर बाहर। इतना ध्यान में रखना, तुम्हें सिंपल कंसेप्ट है। नहीं तो उसको मोमेंट रिंग डायग्राम भी आता, वो बोलोगे तो वो भी सिखा दूंगा। कर जो एक्चुअल कंसेप्ट है, जो रियल कंसेप्ट है, वो बताना चाहिए था मैंने। लेकिन क्या है, तुमको पासिंग के लिए तुम आए हैं, तुम बोलते कि सर इजीली समझ में आने को ना, ये है काय के लिए, हम है काय के लिए, इसी के लिए कि कोई भी भारी से भारी कंसेप्ट को हम इजी टू डाइजेस्ट बता देते। उतना ध्यान में रखो, स्कोरिंग हो जाता। बिगिन करता मैं नेट बीएमडी कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ता। जैसा मेरा पोर्टल फ्रेम का ढांचा, वैसा का वैसा मैं भी यहां ड्रॉ कर लूंगा एक पोर्टल फ्रेम का फ्रेमवर्क। सबसे पहले इसके ऊपर बना लेंगे अपन अपने फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स के वैल्यूज।
तो फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स के वैल्यूज बना लेंगे अपन, जैसे कि ए बी। अब देखो क्योंकि लोड है तो बाहर बाहर की तरफ डायग्राम बनेगा, 10.99 है और बी है 31.37। तो ए के पास बनेगा बाहर के तरफ 10.99 किलो न्यूटन मीटर और बी के एंड पे बनेगा बाहर की तरफ 31.37, ज्यादा बड़ा हो गया, 31.37 किलो न्यूटन मीटर। इन दोनों को कैसे ज्वाइन करना है अपने को? तो इन दोनों को करना है अपने को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन। अब बीसी स्पैन की तरफ जाता तो बी वाले एंड पे है 31.37 और सी वाले एंड पे भी है 31.37, वैल्यूज सेम है। कल प्रोपोर्शन का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर ये 31.37 है तो यहाँ पे भी उतना ही लगने देना 31.37। अप्रोक्सीमेशन का खेल है, गिन के कुछ भी नहीं बनाना है। यहाँ लिख लेता 31.37 किलो न्यूटन मीटर और सी एंड पे भी एग्जैक्टली उतना ही है, तो स्ट्रेट लाइन से कर लेंगे इसको भी ज्वाइन। यहाँ लिख लूंगा 31.37 किलो न्यूटन मीटर। अब आता स्पैन सीडी के तरफ, सी वाले एंड पे है 31.37 और डी वाले एंड पे है 10.99। 31.37 ऊपर जितना है उतना ही ये साइड पे बना लूंगा 31.37 किलो न्यूटन मीटर और नीचे की तरफ 10 इंच है तो 10 थोड़ा छोटा रहेगा उससे, मैं लिख लूंगा 10.99 किलो न्यूटन मीटर और इसको कर देंगे अपन ज्वाइन। अब ये तो बन गए अपने फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स के वैल्यूज। अपने को साथ ही साथ चाहिए थे फ्री एंड मोमेंट के वैल्यूज। फ्री एंड मोमेंट के वैल्यूज देख लेंगे अपन। आप लोग भी लिखा होगा अगर साथ में, तो जाओ स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 पे अपन ने निकाला फ्री एंड मोमेंट के वैल्यूज। अपना स्पैन एबी के लिए फ्री एंड मोमेंट आया था 7.5 किलो न्यूटन मीटर। लोड देखो कहां लगा है, ऊपर से 1 मीटर पे, बराबर अंदाजा 1 मीटर पे, यहीं पे कहीं पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। लेकिन इस बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू छोटी है और वो इतनी छोटी है कि वो अपने फाइनल सपोर्ट मोमेंट के डायग्राम के अंदर ही रहेंगी, तो उसके अंदर 10.99 के भी अंदर कहीं पे यहाँ पे प्लेस होंगी वो वैल्यू, जो वैल्यू है अपनी 7.5। क्योंकि पॉइंट लोड है, इसको ज्वाइन करेंगे अपन स्ट्रेट लाइन से कुछ इस तरीके से। वैसे ही स्पैन सीडी के लिए भी उतनी ही वैल्यू थी, 10.99 के अंदर ही बराबर वही लाइन पे आएंगी तुम्हारी वैल्यू। इसको कर देंगे इधर और इसको कर देंगे इधर ज्वाइन, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 7.5 किलो न्यूटन मीटर। वो पूरा एंड पे ज्वाइन कर रहा था इस तरीके से। अब रही बात स्पैन बीसी की, तो इधर का फ्री एंड मोमेंट अपन ने निकाला था 62.5, 31 है, लगभग उसका डबल सेंटर पे। यूडीएल है तो क्या बनने वाला है, पैराबोलिक कर्व। तो मैं फॉर्म कर लेता यहाँ पे इस तरीके से पैराबोलिक कर्व। इधर कितनी वैल्यू है तो वो भी मेंशन करता दूंगा 62.5 किलो न्यूटन मीटर। ये बना है तुम्हारा नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन उसके बाद क्या करना बाकी है, कैलकुलेशंस करना बाकी है। काहे के कैलकुलेशंस? अपने को बताना है कि एक्चुअल में ये डिफरेंस और ये डिफरेंस कितना है। अब क्योंकि तीनों स्पैन पे लोडिंग थी तो तीनों स्पैन के लिए नेट बीएमडी कैलकुलेट होता, मैं बना लेता मेरी जगह। अब मुझे क्वेश्चन पे कोई भी जरूरत नहीं है तो इसको कर देता रफ। बारी बारी जाएंगे स्पैन वाइज। सबसे पहले मैं निकालूंगा नेट बीएमडी एबी का। क्या फॉर्मूला नहीं मालूम? अरे बाप रे बाप, बताया तो था। मैंने क्या बोला था, जब कभी भी आपको निकालना रहेगा नेट बीएमडी किसी भी स्पैन का, तो आप काहे से बिगिन करेंगे, फ्री एंड मोमेंट से। माइनस करेंगे क्या, स्मॉलर वैल्यू, प्लस करके करेंगे फ्रैक्शन स्टार्ट, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इनटू आई बाय एल। यही चीज मैंने बताई थी, बस वही कर रहा मैं यहाँ पे। नेट बीएमडी एबी का, एबी के लिए सबसे पहले फ्री एंड मोमेंट देखेंगे। फ्री एंड मोमेंट कितना है तुम्हारा, 7.5। बात सही है? तो 7.5 हो गया फ्री एंड मोमेंट। आगे क्या है फॉर्मूले में, माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, स्मॉलर वैल्यू देखो। अब स्मॉलर वैल्यू किसकी, जो फाइनल सपोर्ट मोमेंट से उनमें की स्मॉलर वैल्यू कितनी है, वो 10.99 प्लस फ्रैक्शन स्टार्ट किया, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, यानी 31.37 माइनस 10.99 इनटू आई बाय एल। ये दिए हुए क्वेश्चन में आई अलग अलग नहीं दिया था, इसलिए आई के जगह लेंगे 1 और इसका स्पैन था 4 का, यही कैलसी में प्लेस करेंगे। उसके बाद में ऐसे ही मैं पहले फॉर्मूले लिख देता सारे। नेट बीएमडी एबी हो गया, तो मैं यहां पे नेट बीएमडी स्पैन बीसी के लिए निकालता। फ्री एंड मोमेंट से बिगिन करेंगे, क्या है वो, 62.5 माइनस
ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब देखो ये पर्टिकुलर केस के लिए, ये स्पैन के लिए दोनों मोमेंट सेम है, तो कोई बिगर नहीं, कोई स्मॉलर नहीं, कोई भी वैल्यू ले डालो। मैं लिख डालता 31.37 स्मॉलर वैल्यू है, प्लस फ्रैक्शन चालू बिगर वैल्यू माइनस वही है स्मॉलर वैल्यू इंटू I1 है अपॉन L जो BC था उसका स्पैन था 5 का, इसको कर लेंगे अपन कैलकुलेट, और फाइनली अपन ले लेंगे नेट BMD CD स्पैन के लिए। CD स्पैन में बिगिन करना है फ्री एंड मोमेंट से, जो कि है 7.5 माइनस स्मॉलर वैल्यू देखो फाइनल सपोर्ट मोमेंट की 10.99 प्लस फ्रैक्शन चालू बिगर वैल्यू 31.37 माइनस स्मॉलर वैल्यू 10.99, आय का लफड़ा नहीं था करके 1, और स्पैन है इसका 4। मैं कर रहा, आप भी करो अपने कैलसी पे कैलकुलेट। यही ऐसा कैसा ब्रैकेट अपने को प्लेस करना है कैलकुलेटर में। यहां पे होता ऑफिशियली ये वाला न्यूमेरिकल एंड। ये मैंने फॉर्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ऐसा जो स्टेप का पार्ट नहीं है, आपने डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस करना। अब दो तीन चीजें ध्यान से सुनो। इस न्यूमेरिकल में जो अपना नेट बीएमडी है वो निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि अपना फ्री एंड मोमेंट फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स के अंदर ही बन रहा। अगर ऐसे होता है तो ऐसे केसेस में अपना नेट बीएमडी निगेटिव आता है। वैल्यूज इंडिकेट कर दूंगा, ये आया है -8.59, यहां भी आया है -8.59, और ये वैल्यू आई है 31.13। इस तरीके से अपन ने कंप्लीट कर लिया है बना के अपना नेट बीएमडी, और साथ ही साथ अपन ने कंप्लीट कर ली है उसके कैलकुलेशंस। तो ऐसे मैंने अब ले लिए है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड से पोर्टल फ्रेम, दो दो अलग अलग टाइप के। अगले लेक्चर में फिर लूंगा दूसरा टाइप। एक चीज ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस करना, लिख के देखना, कैलकुलेट करके देखना, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो। होना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं देता। और एक चीज, ऐसी चीजें अकेले अकेले नहीं करना रहता। नहीं नहीं, ये बताओ, अकेले टॉपर मत आओ, सबको बताओ, शेयर करो। और इतनी मेहनत कर रहा है यार, थोड़ा एक थोड़ी तारीफ भी अगर होगी तो। और हर कोई तारीफ का भूखा रहता, कितने अच्छे बच्चे तो तुम भी ऐसी थोड़ी बहुत तारीफ कर दो। अगर अच्छा लगा तो, जबरदस्ती नहीं है, नहीं करा तो भी चलता। सेल्फलेसली मैं ये काम कर रहा। आपको बस एक चीज करना है, शेयर करो इसको, जो आपके एकदम सगे बेस्ट फ्रेंड होंगे, साथ में टॉप मारो ना, है कि नहीं। अकेले करने वाली चीज थोड़ी है, जो अकेले करने वाली रहती हो तो तुम बताते आज इसलिए होती मले, नहीं ये नहीं करना रहता। जो करना रहता वो शेयर करके करो। मैं सरकरा साइड में आखिरी स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में नवे टाइप के साथ। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑन पोर्टल फ्रेम खल्लास हुआ नहीं है, अब टाइप बाकी है आने का। मिलते, अलविदा।